सरकार की महा आरती में सम्मिलित होंगे और अपने अपने घर के सामने एक दीप दान अवश्य करेंगे। आइए, आज पूर्णाहुति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइएगा। मंडली का नाम है रामराज भजन संध्या मंडली गरियाबंद, पता गरियाबंद, तहसील गरियाबंद, जिला गरियाबंद। मंडली के अध्यक्ष हैं परमादरणीय, जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। मैंने सुबह सुबह सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये करम है मेरी मैया का, वरना मुझ पे तो कोई बात नहीं। अभी क्या कहते हैं? मेरो गुना पधारो श्री गणेश जी, आओ गुना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री
जदेक संत समाज बैठे हो सकलाए हो राम कथा सुनत गुनत आदरणीय संतजन भक्तजन विराजमान भैया हो मोर नाने नाने बाल गोपाल संगवारी हो भक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा माता हो तथा ये मंच में मानस मोती जिन लगा हो ये मंच के निर्णायक गुरुदेव जी तथा अपन गुरुसुर बोली ने मानस मंच ने संचालित करैया संचालक महोदय जी और जिन मन अक्का मेहनत करके ये मानस मंच ला सजाए हो जिन मन अपन दान देके मंच ला सजाए हो ऐसा दानदाता मन ला ये हरदी के समस्त जिन ग्रामवासी हैं आपके श्री चरण कमल में श्री राम राज भजन संध्या परिवार पैरी नगर जिला गरियाबंद के दंडवत प्रणाम है सादर स्वीकार करा। बड़ा ही पावन समय है आपके गांव में श्री रामचरित्र मानस के आयोजन अभी आयोजन के आज अंतिम दिन है आखिरी दिन में चला था और आखिरी दिन में हमार बाटा में मिले हैं अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 जिनमें माता सबरी और श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों जन के मिलन है एक भक्त के भगवान के संग में मिलन है ये कथा प्रसंग में चर्चा करना है। देकर पहली हमने जानना चाहिए कि वास्तविकता में ये जो कथा है ये भक्ति की कथा है। अब भक्ति के कथा में जाए पहली वास्तविकता में भक्ति का देना जान ले कैसन भक्ति होते और कैसे भक्ति करे से कैसे हमला फल मिलते हैं। खबर ये जो भक्ति है बिना भक्ति के भगवान तक पहुंचना संभव है। तो 4 भक्ति रामचरित्र मानस में बड़ा ध्यान से सुनो। 4 भक्ति जल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में बताए। पहली भक्ति है जेकर गांव गांव में मंदिर है जिन हम अतुलित बलधाम कहता है ना। कौन? बजरंग बली जी महाराज सूर्य पुत्र बजरंग बली महाराज सियापति रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अनन्य भक्त आए। तो हृदय के करीब रहने वाला भक्त यदि कोई है तो वो बजरंग बली महाराज की है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो हवा से टकराए उसे तूफान कहते हैं। जो हवा से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे चट्टान कहते हैं। जो हवा से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं और जो चट्टानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं और जो मिटा दे शैतानों का नामो निशान उसे वीर बजरंगी हनुमान कहते हैं। उसे वीर बजरंगी हनुमान कहते हैं।
ये पहली भक्त है। और दूसरा रामचंद्र जी के हृदय के करीब वाला भक्त है, और हृदय से जुड़े भक्त है। ये पहली भक्ति। दूसरा भक्ति भरत जी महाराज के। अब सिरतौर में देखन भरत जी महाराज ने बड़ा तरह भक्त है ना, भाई भाई के रिश्ते है, राम के संग में भाई के रिश्ते है भरत जी महाराज के। अब भरत जी महाराज हाँ जब रामचंद्र जी के हिस्से भाई राज्य संभाल मैं थोड़ा सौंपना चाहता, तब भरत जी महाराज के कितना सुंदर उत्तर जवाब भगवान नदी भरत जी महाराज के हिस्स कि हे बड़े भाई, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, तो राज्य में संभालो, तो रहते वो भी मैं नहीं कर सकता। तेकर सिद्धि कर चरण के पादुका ला राज्य में रखी। ऐसा भक्त है कौन? भरत जी महाराज रामचंद्र जी के। अब तीसरा भक्त है केवट, प्रेम लपेटे अटपटे करुणा है, जैसे करुणा है चिदई जानकी लखन तन। ये अटपटा भक्त है कौन है? केवट जी महाराज। सबो जन पानी चरण में पखारते, पर केवट जी महाराज आके आंसू चरण में पखारते रामचंद्र जी के। इतना बड़े भक्त। ये तीसरा भक्ति। और चौथा भक्ति है जेकर हमने चर्चा करना है, भक्त माता सबरी। कौन? भक्त माता सबरी। कौन? कौन वो? मने कथा में ध्यान नहीं है ना। भक्त माता सबरी चौथा भक्ति का करे, भक्त माता सबरी के का करे। उन्हें लबरी कहते थे, लबरी के नहीं गा, सबरी के। सबरी के भक्ति है चौथा भक्ति। अभी चार भक्ति हमने सिखाते कि भक्ति कैसे करना चाहिए। चलो बाबा हम कथा प्रसंग में जावत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित मृदु खाए बारंबार बखानी। कहने का तात्पर्य यह है, कोई यदि प्यार से प्रेम से कोई भी चीज देना तो स्वीकार करके खा लेना चाहिए। अच्छा नहीं है तब वो खा लेना चाहिए। काबर उनमें अगर प्यार छिपे है, देने वाला की प्रेम में है। जिन वस्तुला देवत है हमला खाए बार, देने वाला घलो एकदम दुश्मने छुई तभी गलत चीज लखा हुई है ना। अपन आदमी हृदय के करीब आदमी जिन प्यार में समझते, प्रेम के बात करते, प्रेम के व्यवहार करते, ओकर से काम नहीं हो सके। अभी सबरी साक्षात प्रेम के स्वरूप है, जिन प्यार से खिलाते, प्रेम से खिलाते। क्या खिलाते है? अब सब जाना था। रामचंद्र जी ना जब सबरी की मुलाकात हुई ना, अच्छा सबरी कितना वर्ष इंतजार करी, देकर बाद राम होकर कुटिया माई। इंतजार का फल मीठा होता है, हमने इंतजार किया है। अब जब फल मिलते ना तब बहुत मीठा फल मिलते हैं। मैं बता रहे हो कि जब कोई देते प्रेम से तो खा लेना चाहिए, अच्छा रहे चाहे बुरा रहे खा लेना चाहिए। भगवान राम सबरी जब बोर खिलाई ना, अच्छा बोर खिला है, अच्छा ये वेद के बाद कल होकर रामचरित्र मानस में नहीं है। काबर ये बोर है हमारे खून ला खराब करते है ना। अब खून ला खराब करते हैं, आदमी के जो रक्त है उगर जो संचार है उनमें कहीं कहीं ना कहीं बाधा आते, बाधित करते हैं। पर प्रेम से कोई बोल न देना तो खा ले, उसका भी नहीं खा सकता से बीमारी हो जाए, खून के रक्त चाप रुक जाए है ना, उसका भी नहीं देखा, पर प्यार से खा ले। ऐसने भगवान श्री रामचंद्र जी ला सबरी माता जब प्रेम से कोई नदीश ना तब बड़ा मुस्का के खाई। अच्छा ये सही कोई नो है, सही खावाती ताकि उनके खा ले है ना। तो कृष्णा बोल रहे ये देखा कंज उठा दे सबरी, हल्का हल्का चीख दे और काबर चीखे जिला में खवा दे मोर भगवान, तो भगवान लाल हो जाए थोड़े खवा दे। अब तो घर में सगा आगे मान लो है ना। अब आजकल की व्यवस्था नाना प्रकार की व्यवस्था करने लगते, जुगाड़ पानी है सब है ना। अब सगा आगे स्पेशल है वहाँ गेस्ट है, अब सगा है तब खाना भाजी थोड़े रहेंगे, जगह जगह कुछ कहीं फलानी घर के रहेगा, फलाना घर के रहूंगा, काना भाजी हो गई लाकड़ीदार करके काना भाजी थोड़े खवाबेगा, क्या खवाबे? स्पेशल कुछ बनावे
अब बताए जरूरत नहीं कावरे मानस पंच है ना। अब समझ गए ना, वैष्णे अपन अपन तरीका की व्यवस्था है ना। सबरी जंगल में काम ही अब राम आ कह के भालू के अंदर थोड़े मार डाले है ना, क्योंकि भक्ति है ना ये सबरी के स्वभाव है। काला खवाई कोई लखवाई अच्छा एक तन चीखत जाए और रामचंद्र जी दे, रामचंद्र जी बड़ा मुस्कुरा खाए। अब पाछूदार खड़े रहे लक्ष्मण, वो देखते उड़ा तरह लगे है ना, एक पैसे करके बड़े भैया जूठा बोल रखा। अब जब लक्ष्मण अजी लक्ष्मण फेंक दी मैं जूठा खाऊं एकदम कमी का बोल किया। अब वो थोड़ा गर्म स्वभाव के लक्ष्मण जी महाराज हा थोड़ा रुद्र रूप वाला है काबर शेष मांगे धरती कौन वो है लक्ष्मण जी महाराज। अब जरा भी यदि देती डोल दी बढ़ा के लेकर जब होगा अब कहा जाओ कोई पता नहीं काबर ब्रह्मांड घूमत रहा आकाश में है ना। तो लक्ष्मण जी महाराज फेंक दे, रामचंद्र जी देखते लक्ष्मण ला मैं इतना प्यार से बोल खास कोनो खिलाफ है लोगन मर्यादा के संग महा ओकर प्रेम लगे समझत हो कंदमूल फल सूरज है ना खादा मतलब भूल ले जब 20 रामचंद्र जी महाराज बहुत प्यार से कही लक्ष्मण जी महाराज फेंकते। फिर रामचंद्र जी महाराज जब लक्ष्मण जी देखते ना तब कहते हे लक्ष्मण सबरी कोई दुश्मन है का नो जेकर इंतजार करत करत जे थक गए आज जेकर कुटिया में हम ना तब बोल ला खा ले भाई प्रेम के बोई प्यार के बोई रे खा ले ज्यादा नहीं देखात कर खा ले थोड़ा बहुत चख ले। और लक्ष्मण जी महाराज कहा तैयार है ना। राम समझिस कौन राम भक्ति ला काका सबरी के अब ये भक्त भगवान के मिलन है। चलो एक छोट को भजन कर ले तेकर बाद फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। प्रेम से बोल राधे रामचंद्र की जय। सबसे बड़ी उससे ही सारा जहां है वो ना हो तो दुनिया कहाँ है मेरा कहाँ है। एक बार अपने माता पिता के नाम से जोरदार तालियां हो रही है क्योंकि माँ और बाप दो भगवान ने दो रूप अपना बना के भेजा हुआ है और ये गीत माँ बाप को समर्पित करते हैं। सभी मीठी मीठी तालियां ज्यादा जोर से तालियां बजाने के लिए आपको नहीं कहूंगा भजन सुना तालियां। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का जगत का दे खुल जाएगा तेरा दिया आगे आएगा दुख है क्या पल कर जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी
सियावर रामचंद्र की रामचंद्र जी के हृदय के करीब वाला भक्त है और हृदय से जुड़े भक्त है। ये पहली भक्ति। दूसरा भक्ति भरत जी महाराज के। अब सिरतौर में देखन भरत जी महाराज ने बड़ा तरह भक्त है ना। भाई भाई के रिश्ते है, राम के संग में भाई के रिश्ते है भरत जी महाराज के। अब भरत जी महाराज हाँ जब रामचंद्र जी के हिस्से भाई राज्य संभाल मैं थोड़ा सौंपना चाहता हूँ, तब भरत जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर जवाब भगवान भरत जी महाराज के हिस्स कि हे बड़े भाई, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, तो राज्य में संभालो, तो रहते वो भी मैं नहीं कर सकता। तेकर सिद्धि कर चरण के पादुका ला राज्य में रखी। ऐसा भक्त है कौन? भरत जी महाराज रामचंद्र जी के। अब तीसरा भक्त है केवट। प्रेम लपेटे अटपटे करुणा है जैसे करना है चिदई जानकी लखन तन। ये अटपटा भक्त है कौन है? केवट जी महाराज। सबो जन पानी चरण में पखारते, पर केवट जी महाराज आके आंसू चरण में पखारते रामचंद्र जी के। इतना बड़े भक्त। ये तीसरा भक्ति। और चौथा भक्ति है जेकर हमने चर्चा करना है, भक्त माता सबरी। कौन? भक्त माता सबरी। कौन कौन वो? मने कथा में ध्यान नहीं है ना। भक्त माता सबरी चौथा भक्ति का करे भक्त माता सबरी के का करे। उन्हें लबरी कहते थे, लबरी के नहीं गा सबरी के। सबरी के भक्ति है चौथा भक्ति। अभी चार भक्ति हमने सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए। चलो बाबा हम कथा प्रसंग में जावत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कंदमूल फल सुरस यति दिए राम चहुहानी, प्रेम सहित प्रभु आए बारंबार बखानी। कहने का तात्पर्य यह है, कोई यदि प्यार से प्रेम से कोई भी चीज देना तो स्वीकार करके खा लेना चाहिए। अच्छा नहीं है तब वो खा लेना चाहिए। काबर उनमें अगर प्यार छिपे है, देने वाला की प्रेम में है। जिन वस्तुला देवत है हमला खाए बार देने वाला घलो एकदम दुश्मने छुई तभी गलत चीज लखा हुई है ना। अपन आदमी हृदय के करीब आदमी जिन प्यार में समझते, प्रेम के बात करते, प्रेम के व्यवहार करते, ओकर से काम नहीं हो सके। अभी सबरी साक्षात प्रेम के स्वरूप है। जिन प्यार से खिलाते, प्रेम से खिलाते, का खिलाते है अब सब जाना था। रामचंद्र जी ना जब सबरी की मुलाकात हुई ना, अच्छा सबरी कितना वर्ष इंतजार करी। देकर बाद राम होकर कुटिया माई। इंतजार का फल मीठा होता है, हमने इंतजार किया है। अब जब फल मिलते ना तो बहुत मीठा फल मिलते हैं। मैं बता रहे हो कि जब कोई देते प्रेम से तो खा लेना चाहिए। अच्छा रहे चाहे बुरा रहे खा लेना चाहिए। भगवान राम सबरी जब बोर खिलाई ना, अच्छा बोर खिला है, अच्छा ये बेर के बात कर होगा रामचरितमानस में नहीं है। काबर ये बोर है हमारे खून ला खराब करते है ना। अब खून ला खराब करते हैं आदमी के जो रक्त है ओकर जो संचार है उनमें कहीं कहीं ना कहीं बाधा आते, बाधित करते हैं। पर प्रेम से कोई बोल न देना तो खा ले उसका बारे में देखा देखा से बीमारी हो जाए, मोर खून के रक्त चाप रुक जाए है ना, उसका बारे नहीं देखा। पर प्यार से खा ले। ऐसने भगवान श्री रामचंद्र जी ला सबरी माता जब प्रेम से बोल लगी ना तब बड़ा मुस्कान मुस्कान के खाई। अच्छा ये सही बोल लो है, सही खावाती ताकि उनके खा ले है ना। तो कृष्ण बोल रहे ये देखा कंज उठा रहे सबरी हल्का हल्का चीख दे और काबर चीखे जिला में खवा दे मोर भगवान। तो भगवान ला लो जगह थोड़े खवा दे। अब तो घर में सगा आगे मान लो है ना। अब आजकल की व्यवस्था नाना प्रकार की व्यवस्था करने लगते, जुगाड़ पानी है ना। अब सगा आगे स्पेशल है गेस्ट है। अब सगा है तब खाना भाजी थोड़े रहेंगे। जगह जगह कुछ कहीं फलानी घर के रहेगा, फलाना घर के रहेगा, काना भाजी हो गई लाकड़ीदार संगे काना भाजी थोड़े खवावे जा का खवावे स्पेशल स्पेशल कुछ बनावे। अब बताए जरूरत नहीं कावरे मानस बंचे है ना। अब समझ गए ना, उसने अपन अपन तरीका की व्यवस्था है। सबरी जंगल में काम ही नहीं। अब राम आके भालू के अंदर थोड़े मार डाले
है ना, क्योंकि भक्ति है ना ये सबरी के स्वभाव है। तो काला खवाई कोई ला खवाई अच्छा एक तन चीखत जाए और रामचंद्र जी दे, रामचंद्र जी बड़ा मुस्कुरा खाए। अब पाछू धार खड़े रहे लक्ष्मण, वो देखते उड़ा तरह लगे है ना, एक पैसे गढ़ा करके बड़े भैया जूठा बोल रखा। अब जब लक्ष्मण लगे लक्ष्मण फेंक दी मैं जूठा खाऊं, एकदम कमी का बोल किया। अब वो थोड़ा गर्म स्वभाव के लक्ष्मण जी महाराज हा थोड़ा रुद्र रूप वाला है, काबर उससे आगे धरती कौन वो है लक्ष्मण जी महाराज। अब जरा भी यदि देती डोल दी बढ़ा के लेकर जब होगा अब कहा जाओ कोई पता नहीं, काबर ब्रह्मांड घूमत रहा बोलता आकाश में है ना। तो लक्ष्मण जी महाराज फेंक दे, रामचंद्र जी देखते लक्ष्मण ला मैं इतना प्यार से बोल ला खास कोनो खिलाफ है लोगन मर्यादा के संग में हाँ ओकर प्रेम लगे समझत हो कंदमूल फल सूरज से है ना खादा मतलब भूल ले जब दिस। रामचंद्र जी महाराज बहुत प्यार से कही, लक्ष्मण जी महाराज फेंकते, फिर रामचंद्र जी महाराज जब लक्ष्मण जी लिखते ना तब कहते हे लक्ष्मण सबरी कोई दुश्मन है का नो है, जेकर इंतजार करत करत जे थक गए आज जेकर कुटिया में हम ना है तब बोल ला खा ले भाई, प्रेम के बोई प्यार के बोई खा ले, ज्यादा नहीं देखात कर खा ले, थोड़ा बहुत चख ले। पर लक्ष्मण जी महाराज कहा तैयार है ना, राम समझिस कौन राम भक्ति ला काका सबरी के। अब ये भक्त भगवान के मिलन है। चलो एक छोट कुल भजन कर ले, तेकर बाद फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। सबसे बड़ी उससे ही सारा जहां है, वो ना हो तो दुनिया कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। एक बार अपने माता पिता के नाम से जोरदार तालियां होना है, क्योंकि माँ और बाप दो भगवान ने दो रूप अपना बना के भेजा हुआ है। और ये गीत माँ बाप को समर्पित करते हैं सभी। मीठी मीठी तालियां, ज्यादा जोर से तालियां बजाने के लिए आपको नहीं कहूंगा, भजन सुना पाएंगे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जगत का दे खुल जाएगा तेरा दिया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो होएगा वही
सियावर रामचंद्र की सबरी से। अब सबरी भी कोई शिकायत नहीं करे थे रामचंद्र जी से कि भगवान आप अपना दिन बाद आए हो, मैं कतका दिन में तो रास्ता देखत रहे हो, तो इंतजार करत रहे हो, आज दर्शन दे हुआ, ऐसे कहीं शिकायत नहीं करी से। काबर इंतजार रामचंद्र जी भी करी, अब इंतजार सबरी भी करी। अब जब इंतजार के फल मीठा छोटे तब फल कितना मीठा है। एक आठन खट्टा बोल हमें चखा जाए ना रामचंद्र जी ने, वैसे खट्टा बोल लगती है सबरी है, कागज चेक करके दे दी है ना, चख के दे दी। पहली अपन खाए छोड़ के तब रामचंद्र जी रखवाए। लेकिन मानो धोखा से उन्होंने फिर अगर खट्टा भी रखती ना तो रामचंद्र जी है बिना कोई शिकायत के खा लेते। काबर में प्रेम भी नहीं, बोर में कोई स्वाद नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनो, स्वाद बोर में नहीं है, स्वाद भक्ति के प्रेम में, सबरी के प्रेम के स्वाद है। अब ऐसे स्वाद है ना कि बोर के जो वास्तविक स्वाद है ना, कस्ता या खट्टा है ना, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनलिटी जो है बोर के वास्तविक जो स्वाद है वो स्वाद से भी बढ़िया स्वाद प्रेम के स्वाद है, जिसमें प्रेम मिले है, भक्ति मिले है। देखा सकती रामचंद्र जी कोनो शिकायत नहीं करे है ना। अब लालच करना भी नहीं चाहिए, कोनो देखना खा बात ललचाए करके मत खा। कोनो थोड़ा मान लो ढाबा में लेके गए है ना, चल भाई आज ढाबा जाओ है ना, थोड़ा बहुत तब लेके अच्छा ढाबा कहीं के लालच के मारे मत खा। काबर लालच के फल हाँ हमेशा बुरा होते, गलत होते है ना। ललचाहा मन के स्वभाव जो रहते, लालच मन जो मन में रहते है ना, तो लालच बुरी फल है ना। हमार गरियाबंद में एक जन सेठ थी से धान के बहुत बड़े व्यापारी है ना। आइबर तो कंजूस काबर सेठ वाले भीतर कंजूसे रहते, 5 रुपया घना कोचक के रखा अभी सेठ है ना। 1 रुपया घना एकदम हिफाजत से संभाल के रखते तब तो सेठ है। तो हमारे गरियाबंद में घर सेठ रहा है जे धान के मने बहुत बड़े व्यापारी है, ओकर घर में सब चीज है, पैसा कौड़ी सब चीज है, गाड़ी मोटर सब है, पर अगर जो काम में जाए जी हाँ है ना, जहाँ धान खरीदे हो स्थान तक के जाए तो साइकिल में जाए, काबर कंजूस से पेट्रोल डलान मत ला के कहीं साइकिल में जाए, अच्छा समय भी बांट जाए है ना। काबर गाड़ी जाती से ट्रैफिक वगैरह समस्या रहा तो वो हाँ रोज सुबह ले 5 बजे उठती, अब 5 बजे उठती सब कहाँ जाए धान खरीदे बर जाए मंडी। एक दिन उठीगा वो सेठ है ना, ए बच्चा मन चुप कराओगा है, ध्यान भटकते तब मजा नहीं आए कथा कहे में। काबर श्रोता सुनते तब अच्छा लगते और वक्ता बोलते तब अच्छा लगते है ना। लड़का हो सब लोग पार्टी भी मिली, टेंशन मत लो है ना। अभी आरती समय है, हम आरती करके जाओ, हम लोग पहले कह रहे संचालक महोदय है एकदम बुक कर दे आरती पूरे मंडली में होना है कि अब हम घर स्वीकार कर रहे हैं, काबर संध्याकालीन बेरा है ते कर पाए हम आरती करके जाओ है ना। जो हमारे गरियाबंद के सेठ से एक दिन सुबह ले उठ के वहाँ धान खरीदे बस सुबह उठी 5 बजे मस्त मुँह काम धोई तैयार हो साइकिल धर के और रेट हम वहाँ साइकिल तार कर साइकिल खड़ेंग खींच वाला चंदा जोरी बेरा रहा है बिहनिया ले वो साइकिल चला के खड़ेंग खींच करत जाता है। चंदा जोरी में एक सिक्का है, डामर रोड में करिया रोड है, अब एक सिक्का पड़े है और चंदा कंजोरी है तो थोड़ी जोर से चमकत रहा है झकमिक। अब सेठ जात है, अब मुँह का अलग भरल हो, सब साफ सुथरा दिखा थे वातावरण, जैसे उस सिक्का को नजदीक की थोड़ी की दूरिया ने चमकी तेरा सेठ देखता रह गया। अब वो सेठ देखिए चमकी साथ चमका थे इसके जब साइकिल थोड़ा तेज करी सोना मोना हीरा वीरा निकली हुई काफी लगा। अब वो 1 रुपये नहीं सोचा हीरा मोती सोचा डबल लंच है लालच बुरी बनाए। अब साइकिल की स्पीड ला बढ़ाई खड़े खींच कह जाओ, जब साइकिल ला भगाइस ना तो तीर में घिस गया। अब तीर में घिस है मोर ले पहले कोनो मत मिले कह के वो सेठ हाँ साइकिल ले जधरक ले कूद दी, कूद के रफ ले हाथ में धरी डेरी हाथ में है ना। हाँ अरे मीट चपहुरे कोई नहीं है जल्दी धर तो कह के रफ ले से धरी और धर के से हाथ नहीं से उठा देखी नहीं
तुम्हारे से इतना पछताए पर दिमाग खराब हो गया। का बार जानते हो, वास्तविक में वो सिक्का नहीं रहेगा, कोने खखा के थूक दे रहा है। चप्पल हाथ में यही तक पिछला और थूके थे पेट का थे। ये दादा मोर करम फूट गिरे, लालच के मारे जोर से साइकिल कूदा, साइकिल कूद दे घलो, अब जब थूक देखो था कोने थूक दे, है ना। तो ये लालच के पूरा फल है। लालच नहीं करना है, रामचंद्र जी महाराज जरा भी लालच नहीं करे थे। जितना दूर बंद पड़ा थे, जैसे भी देखवा था मैं खुश हूँ, खबर ये प्रेम है ना। रामचंद्र जी जब सबरी लगी की माता तोर बोई की कैसे बखान करो, मोर कर शब्द कोनो शब्द नहीं मोर करत और प्रेम के वर्णन करे के। सबरी माता घलो रामचंद्र जी लगे प्रभु कुछ कहे के जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि मोर से कोनो छोटे मोटे गलती घलो होके हुई ना। तो बोला आप नहीं बोला, माफ कर दो। बोला पता है। और रामचंद्र जी भी पता चल दी कि सबरी में भले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मोर से कोई शिकायत नहीं करते हैं। ये रामचंद्र जी और सबरी माता के जो मिलन है बड़ा एक पावन कथा प्रसंग है। अब यह रामचरितमानस के आयोजन कराए हो सब देखो ध्यान से सुनो का बस सब जगह अपन अपन चीज के अपन अपन माने महत्व है। एक आए रामायण मंच है, राम कथा के मंच है, ये मंच के संग में जुड़े हैं तो एक कथा के महत्व है। कथा कहे बात तो हम 250-300 किलोमीटर में धुरियान बढ़ाए हो, सुबह 8 बजे निकले हैं, है ना, 2 बजे भी पहुंचे हैं आपके एरिया में। ये कथा के सहयोग है, ये भगवान के जो मिलन की कथा है ना। मैं कहते हूँ कि सब अपन अपन जगह में अपन अपन महत्व रखते है ना। ये रामायण मंच का राम कथा के महत्व है। गोली जानते हो, गोली का 3 प्रकार के गोली होते हैं। एक गोली हो रहे जना दुकान में मिलते, किराना दुकान में जो लड़का मन खाते हैं लॉलीपॉप जो भी चॉकलेट रहा है ना, पिपरमेंट, वो गोली है। अब एक गोली वो है मुड़ी पिरा थे, पेट पिरा थे तो डॉक्टर कर जावे, डॉक्टर कर जावे, डॉक्टर दी तो गोली चेका। अब एक गोली वो हरे जेला कहो खा लेस ना तो राम रामायण भजे जरूरत नहीं है, दुनिया पार हो जाए, ऊपर चल देंगे। वो गोली का है जिन सीमा में मिलते हैं। से दिख कहे गए कि हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ, दिल में ईमान भी रखता हूँ। हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, दिल में ईमान भी रखता हूँ। एक सीने में राम तो दूसरे में रहीम को भी रखता हूँ। अरे किस धर्म और मजहब की बात करते हैं लोग, मैं तो अपने धड़कन में पूरा हिंदुस्तान को रखता हूँ। मैं तो अपने धड़कन में पूरा हिंदुस्तान को रखता हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान के पावन माटी है ना। और जी हाँ, रामचरितमानस पुरखा का से अनहा मना, अब पुरखा का पुरखा से अनहा मना, सब पढ़ाता थे, सब रामायण कराता थे। अब एक तुम्हार सोच, अब एक गाँव के जिन मान है मर्यादा है, ये कल जिन मंच सजाए हो रामायण मंच एक दिए मैं आप सब एक बार फिर विशेष धन्यवाद देवत हूँ। और बेरा घलो हो गए, पीला बत्ती जल गए है ना। पीला बत्ती जल गए तब 5 मिनट से काबर ये मानस मंच है, समय के समय की बड़ा कीमत है मंच में। और सबसे पहली आयोजन समिति निवेदन करत हूँ, आरती करना है भगवान के, तो सब आरती की तैयारी कर लो। हाँ चलो आओ। अब ये जो मंडी है आरती करी भगवान रामचंद्र जी के। हम एक अंतिम होली गीत के संग, खाक गीत के संग आप सबसे विदा लेबो। काबर फरवरी के महीना है और भाग के गीत दावा का फरमाइश आया है आदरणीय घोषक महोदय, आप सबकी फरमाइश मंच तक पहुँचाए। तो शायर कहेंगे कि मोहब्बत की वो निशानी ना होती और प्रेम की वो कहानी ना होती। मोहब्बत की वो निशानी ना होती और प्रेम की वो कहानी ना होती। और रंग देकर किया जाता प्यार, अगर रंग देकर किया जाता प्यार तो गोरी राधा काले श्याम की दीवानी ना होती, तो गोरी राधा काले श्याम की दीवानी ना होती। फागुन
तय दीवाना बनाए रहो। अक्कदर लइका मन ला हमन झेलत रहे नम्मू मला झेले पड़ी। चलो सब जन खड़े हो जाओ, चलो ऐसे। अब आरती धर के खड़े होना, आरती साइड में रखो बेटा, चलो आरती साइड में रख दो, चलो। हाँ काबर खड़े करा है पता है? आरती ने भी नहीं करा, ना भी रखो आरती ने ऐसे। एक तरफ आ जाओ, सब एक तरफ आओ ऐसे। और डांस कर रहे हैं, ठीक है? एक साइड में आ जाओ। तय दीवाना बनाए रहो, तोर पहरी के रूप जो। तय दीवाना बनाए रहो, तय दीवाना बनाए रहो, तोर पहरी के रूप जो। तय दीवाना बनाए रहो, तय दीवाना बनाए रहो, तोर पहरी के रूप जो। की दूरी मास्क कह जा रही है, क्या जाते हैं? तरफ आओ भैया, सब ये तरफ सब खाली तरफ कोई होगा ऐसे तुम्हारे लिए इधर चलो तैयार। वही पगला बनाए रखो, वही पगला बनाए रखो।
शांति व्यवस्था बनाए रखें, बच्चों से नम्र आग्रह है, शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। हम बहुत ही मधुर गीत संगीत और उनकी हिसार कर व्याख्या के माध्यम से आपने जनमानस को सराबोर किया है, जिसकी गवाह है ढेर सारी जनमानस की ओर से प्राप्त राशियां। तत्पश्चात तैयार रहेंगे बहुत ही प्रसिद्ध मंडली और हमारे क्षेत्र के जाने माने मानस मणि का शुभागमन हो रहा है हमारी इस ग्राम हृदय की पावन धरा पर। श्री विनय मानस मंडली भिलौरी की संतों को मैं सादर आमंत्रण भेज रहा हूँ। आप अपने आसन ग्रहण कीजिएगा। मंडली पर 500 रुपया आदि है ना, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि सब मंडली पर अपन स्नेह भेंट करत रहा और सुंदर हमारे गांव के मान बढ़ावत रहा। आप सबों से मिलकर प्रार्थना है। और तत्पश्चात तैयार हुई विनय मानस मंडली भिलौरी के संतों को सादर आमंत्रण भेज रहा हूँ। आप अपनी तैयारी करके मंच के प्रवेश द्वार पर अपनी